नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ये देखेंगे तो आपका आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 का पेपर है। ये आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये किताब जो है आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको मंगा सकते हैं। इसमें देखिए आपका पूरा साइंस का क्वेश्चन मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर ईयर वाइज एंड सेट वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। 2018 से लेकर के 23 जितना भी आपका एग्जाम हुआ है, साइंस का प्रश्न पूछा गया है, पूरा आपको इसी बुक में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना, पाया जाता है। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए आयरन प्रचुर मात्रा में देखिए पूछ रहा है। तो इसमें देखिए आपका आंसर दोस्तों आपका दे रहा है, पहले का देखिए आपका यहाँ पर सी दे रहा है, गुड़ दे रहा है। ठीक है, गुड़ दे रहा है यहाँ पे। देखिए कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैग्नीज जैसे अन्य पोषक तत्वों के अलावा जो है गुड़ में आयरन जो है प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए गुड़ दे रहा है आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है, जो डैश का परिवहन करता है। तो ये पोषकों का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, पोषकों का परिवहन करता है। निम्न में से कौन सा तत्व जो है आपका अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दोस्तों जो है दर्शाता है। तो तीसरे का आंसर देखेंगे तो आप एफ जो है सही आंसर हो जाएगा, एफ। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। एक देखिए बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको म्यूट करते हैं। बोला कि एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका जो है उपयोग करके निर्धारित जो है किया जा सकता है। तो देखिए 4 का आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होगा। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। डैश के उपयोग में पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कागज जो है सही आंसर हो जाएगा, कागज। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम क्या है। देखिए उनका सही क्रम देखेंगे तो आपका FOCLI जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 सही उत्तर होगा। कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम डैश का जो है उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों हम किसका उपयोग कर सकते हैं, तो ये आपका बेकिंग पाउडर का जो है उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 7 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है सही उत्तर होगा, बेकिंग पाउडर का। अपर्दन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्चावत विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को जो है क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको देखेंगे तो हम जो है आपका तल संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, तल संतुलन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का जो है अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल के सफलता से संबंधित कुछ तर्क जो है नीचे दिया गया है, जिसमें से एक के अलावा जो है अन्य सभी सही है। गलत तर्क जो है चयन करके बताना है, गलत हमको बताना है। तो 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, मतलब गलत है। उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर जो है काम किया था, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी। उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिकों ने जीवों के संपूर्ण रूप से जो है लेकर अध्ययन किया था। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को जो है मिश्रित किया था। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उनका अपवर्तनांक कोण क्या होगा। तो अपवर्तनांक देखेंगे तो आपका 0 डिग्री आपका हो जाएगा। अगला के प्रोटीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य जो है कौन सा होगा। तो चौथा देखेंगे तो आपका CH14 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। स्लाइडेन और स्वान द्वारा जो है दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर जो है लागू नहीं होता है। तो लागू नहीं होता है तो देखिए आपका विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका A जो है यानी 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। किसी चालक है ना, किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए 13 का आंसर आप देखेंगे तो
इसका सही आंसर आपका जो है 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चालक की लंबाई जो है सही हो जाएगा, चालक की लंबाई। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2। जैसे ताप दीप्त लैंप हो जाएगा और इलेक्ट्रिक गीजर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा है कि डैश में दोहरा परिसंचरण जो है नहीं होता है। तो नहीं होता है तो मेढक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का ये हो जाएगा मेढक। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन से कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का, तो दूसरा यानी 16 का देखेंगे तो आपका 3 ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, 1 और 2। जैसे विभक्त वलय का कार्य जो है धारा के प्रवाह को उल्टता है। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रेखीय कुंडली की जो है भुजाओं पर जो है अधिकतम बल लगता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3 डायोप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। तो इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये आपको हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। दिए गए एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करके बताना है। तो ये आपका -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा -10। हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी है ना, प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है? तो 19 का हो जाएगा ब्रह्म कमल जो है सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्म कमल। आगे हमारा प्रश्न है कि सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 विलयनों ए बी सी डी और ई पीएच का मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए हैं। इन विलयनों के लिए जो है H+ आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में पीएच का मान क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। निम्न अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। तो आप इसको देख करके आराम से आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। अगला प्रश्न है जियोमॉर्फोलॉजी जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए जो है समर्पित है? तो दोस्तों ये समर्पित है भू आकृतियों का अध्ययन जो है सही हो जाएगा, भू आकृतियों का अध्ययन। आगे बढ़ेंगे, कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? तो असमर्थ देखेंगे तो क्योंकि इसमें निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण जो है डैश के बीच का कोण होता है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो ये आपको हो जाएगा जल जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 बोल सकते हैं, ठीक है। आखिरी हमारा क्वेश्चन है, बोला कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण जो है होने चाहिए? तो 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3। जैसे उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता और उच्च प्रतिरोध, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। और ये किताब जो है मार्केट से बाई कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक किताब आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।